देखिए, चेक कीजिए साउंड को। पहले कुछ आज का करंट अफेयर्स लेते हैं खास। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेस विजेता। इन्हें एक बार और दिया गया था इससे पहले, 2020 से पहले इनको एक बार और मिल चुका है। पहले ये 2014 में मिल चुका है, यानी ये दूसरी बार मिला है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? कब? 2020, 21, 22, 21 ये हरियाणा में हो रहे हैं। इसमें कल बताया था कि 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। 4 खेल जो इंडियन शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? जो भारत के 4 खेल शामिल किए गए हैं वो कौन से हैं और वो खेल कहां से ज्यादा संबंधित है? एक है इसमें गटका, एक खेल का नाम है गटका। गटका गटका एक है कलरी पैटू, कलरी पैटू, और है तांगल। तांग, कहीं तांग बोल देते, कहीं थांग बोल देते हैं इसको, तांग टा। और एक है मलखंब। ये 4 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। पूरा चांस है इनको पूछे जाने का। ये 4 खेल शामिल किए गए हैं। गटका ये पंजाब से रिलेटेड है। और पंजाब में जो निहंग सरदार होते हैं, निहंग सिख, ये उनकी पारंपरिक युद्ध शैली है। पारंपरिक युद्ध शैली, जैसे अभी जो किसान आंदोलन है इसमें निहंग सिख लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कलरी ये केरल का है। अब ऐसे ही पूछ लीजिएगा कलरी पैटू कहाँ का खेल है? जो टांग था है या थांग टा है, ये मणिपुर का है। और ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट। और ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मुख्य है, लेकिन और बाकी पूरे भारत में भी ये प्रसिद्ध है मलखंब। खेलो इंडिया यूथ गेम। नेक्स्ट लीजिए। डीआरडीओ ने, डीआरडीओ का मतलब डिफेंस, ऐसे नॉर्मल इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिख लेना। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 57 में हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चालू हुआ था, 58 में ये चालू हुई और 58 से ही भारत में कौन सी प्रणाली चालू हो गई? रिजर्व बैंक ने नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली चालू कर दी रिजर्व बैंक ने? आनुपातिक कोष प्रणाली या न्यूनतम आनुपातिक कोष प्रणाली? न्यूनतम आनुपातिक कोष प्रणाली। ये डीआरडीओ ने एक तोप निकाली है, अभी तोप का परीक्षण किया है, उसका नाम है होवित्जर। ऐसे ही पूछ लेगा कि होवित्जर क्या है। होवित्जर तोप का परीक्षण किया है। अब ये किस जगह से किया है इसने? वो जगह का नाम बालासोर जिला उड़ीसा। बालासोर उड़ीसा। मिसाइलों का परीक्षण, केवल पहली मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था। बाकी जितनी भी मिसाइलें परीक्षण अब होती हैं वो बालासोर उड़ीसा से ही होती हैं। अब जितनी भी होती है चांदीपुर से। बालासोर जिला है, चांदीपुर रेंज है और उड़ीसा राज्य में है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और बना है, नॉर्मल जीके का है कि डीआरडीओ का अपना स्लोगन क्या है? डीआरडीओ की अपनी थीम क्या है? इसका लोगो वो क्या है? सूत्रवाद या मोटो कह सकते हैं। मोटो है डीआरडीओ का वलस मूलम विज्ञानम। ये इसका थीम है, मोटो है। यानी स्ट्रेंथ, origin is in science। ये इसका मोटो है डीआरडीओ का। ये डीआरडीओ का मोटो है। ये तो मिसाइल तैयार की है, अभी इसका परीक्षण किया है मिसाइल का। एक पुस्तक आई है, हर रोज एक पुस्तक आ रही है, एक दो द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, ये तो लिखी हुई है पहले से ही, लाइट ऑफ एशिया तो महात्मा बुद्ध के बारे में। द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। यानी इसमें बुद्धा को ही और डिफाइन किया गया है, और अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। और इसके लेखक हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश। अभी बिहार में पहला, बिहार का प्रथम गिलास ब्रिज कहां बना गया है? गिलास ब्रिज ये बनाया गया है राजगीर में। ये राजगीर में तैयार किया गया है। कोलोन विश्व कप 2020। इस चैंपियनशिप में
गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड विजेता भारतीय कौन है? अब ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। खास करके भारत के खिलाड़ी कर लीजिए, जो मुख्य है अभी हाल में कोई ट्रॉफी जीती है। ये नाम है सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर ने 60 किलो वर्ग में ये वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। यहीं पर एक और कर लीजिए, 60 किलो वेट में, 60 किलो वर्ग में, यानी जो दूसरा खिलाड़ी होगा वो भी 60 किलो का ही होगा। एक अवार्ड पैसिफिक अवार्ड दिए गए हैं अभी, एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ द मेरिट। ये अवार्ड किसी कॉलेज को दिया गया है, एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ द मेरिट, और ये दिया गया है अमर सिंह कॉलेज। अमर सिंह कॉलेज, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहीं आसपास का ही होगा अमर सिंह कॉलेज। ये श्रीनगर का, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, ये अभी तक नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार लग रहा है कि पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया तो हर बार जाता था ये, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। ये 20 दिसंबर के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 20 दिसंबर। विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश ने किया है? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। आजकल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में बड़ा आगे बढ़ के काम कर रहा है, कभी चंद्रमा कभी अंतरिक्ष में, ये चीन कर रहा है, मिसाइलों में, यानी किसी भी तरीके से अपनी ताकत को एक एडवांस लेवल दे रहा है। टेलीकॉम के मामले में अभी 2 पुरस्कार दिए गए हैं टेलीकॉम क्षेत्र में। नाम है इनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय। एक है टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस,
और एक दूसरा है टेलीकॉम इसी का ही कीजिए। इसमें जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो श्रीनिवास कर्णम को दिया गया है। बस केवल एक ही रखिएगा, टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 इस श्रीनिवास कर्णम को दिया गया है। अभी हाल में बिहार में नए डीजीपी बने हैं, किसी वजह से चर्चा में भी है। डीजीपी ये है एस.के. सिंघल। केवल चर्चित की वजह से करने की जरूरत है, वैसे कोई खास नहीं है। एस.के. सिंघल ऐसे बोलेगा, एस.के. सिंघल को अभी हाल में किस राज्य का डीजीपी बनाया गया है? चूंकि ये चर्चित है इसलिए इनको पूछ लेगा। ऐसे वियतनाम के पीएम पूछ लेगा। इनके साथ कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं, कुछ सम्मेलन भी हुए हैं भारत देश के साथ, लगातार चर्चा में आ रहे हैं। कौन है ये? नुएन युआन फुक, पूरा याद ना हो, एन आन फुक, इस तरह से याद कर लीजिए, एन आन फुक याद आ जाएगा। वियतनाम एन आन फुक, वियतनाम के पीएम है ये। पार्टी की आंतरिक कलह के कारण नेपाली संसद भंग कर दी गई है। नेपाली संसद भंग कर दी गई है, कारण पार्टी की आंतरिक कलह। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? के प्रसाद ओली। केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। यहाँ की संसद अब भंग कर दी गई है। दो तीन नाम एक खेल में आए हैं सामने, मुक्केबाजी में, विश्व कप मुक्केबाजी। मुक्केबाजी का वर्ल्ड कप 2020 जो आयोजित हुआ है, इसमें गोल्ड हासिल किसने किया है? अमित पंघा ने। अमित पंघा। और सिल्वर किसने प्राप्त किया? सतीश ने। और ब्रॉन्ज प्राप्त किया है, कांस्य, गौरव सोलंकी ने। और मोहम्मद हसमुद्दीन ने। ये तीन चार नाम मुक्केबाजी में आए हैं सामने। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अमित पंघा, सतीश, गौरव सोलंकी ये किस खेल से संबंधित है? विश्व कप मुक्केबाजी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज प्राप्त किए हैं। देश में तेंदुआ का परसेंटेज बड़ा है। तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। ये आंकड़े कुछ पीछे चलते हैं। अब ये जो अभी आंकड़े दिए हैं वो 2018 के आंकड़े दिए, यानी 2018 की गणना इनकी चालू हुई थी, जो अब आकर के प्रकाशित हुई है।
2018। इससे पहले जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। हर 4 साल के बाद ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। जो अभी तैयार की गई है उसमें 12,852 तेंदुए पूरे देश में काउंट किए गए हैं। 12,852, जो कि लगभग 60% वृद्धि के बाद है। यानी 2014 से अगर देखेंगे तो ये लगभग 60% की वृद्धि हो चुकी है। और एक और यहां पर किया गया है कि मध्य प्रदेश को अब तेंदुआ स्टेट भी घोषित कर दिया है। टाइगर स्टेट पहले से ही था, तेंदुआ स्टेट भी घोषित कर दिया गया है। पूछ लेगा कि टाइगर स्टेट पहले से मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी तेंदुआ स्टेट किस राज्य को घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश को ही तेंदुआ स्टेट घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है। नंबर 1 स्थान मध्य प्रदेश का है और कर्नाटक का इसमें दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। ये 3 राज्य जिनमें तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस तरह से है। अभी नरेंद्र मोदी को एक सम्मान दिया गया है, देखिए। चलिए, अमेरिका ने प्रदान किया है और अमेरिका में जो राजदूत है भारत के, उनके द्वारा लिया गया है। अमेरिका ने द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से सम्मानित किया है पीएम मोदी के, NK मोदी के लिए। लेकिन ये खुद तो नहीं गए सम्मान लेने, पीएम मोदी की तरफ से यहाँ के राजदूत ने प्राप्त कर लिया है द लीजन ऑफ मेरिट। ये हमारे अभी हाल के क्वेश्चन हो गए। अब जरा क्या राजदूत के नाम की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। कुछ एक जो चर्चा